हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जिसमें हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल एरर और जीरो एरर के बारे में। आगे सिलेबस को बढ़ाते चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए, लिस्ट काउंट एरर है ना, हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। लिस्ट काउंट एरर क्या है? लिस्ट काउंट एरर, इसको हम लोग देखते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर रिजल्ट ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट सही से रिजॉल्व नहीं होगा तो उसमें लिस्ट काउंट एरर आएंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर है, स्पेरोमीटर है, इन सभी में अगर लिस्ट काउंट रिजॉल्व नहीं होंगे तो उसमें एरर क्रिएट होंगे। उसको हम लोग लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग डिवाइस। द लिस्ट काउंट ऑफ ए डिवाइस इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल। लिस्ट काउंट जो होता है किसके बराबर होता है? तो जितने इक्वल डिविजन्स में उसको बांटा जाता है ना, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। कंसीडर द मीटर स्केल दैट वी यूज। मान लेते हैं कि अगर हम कोई मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो सकता है? व्हाट इज इट्स लिस्ट काउंट? इट्स अ स्मॉलेस्ट डिवीजन इज इन मिलीमीटर, है ना। उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर में कितना आ रहा है? हेंस इट्स लिस्ट काउंट इज 1 mm। तो उसका लिस्ट काउंट 1 mm हो जाएगा। जैसे अगर देखिए 0.001 मीटर, है ना, दिस इज मीटर स्केल कैन बी यूज टू मेजर लेंथ फ्रॉम 10⁻³ तो इसका ये लिस्ट काउंट हो गया। मतलब सबसे कम से कम वो मीटर इतना मेजर कर सकता है ना। इट इज़ वर्थ टू नो दैट लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल इज 10⁻⁴ मीटर एंड दैट ऑफ स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर इज 10⁻⁵ मीटर। ये है वर्नियर स्केल, फिर ये है आपका वर्नियर का ये है, और स्क्रू गेज का ये लिस्ट काउंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट एरर, है ना। कांस्टेंट एरर क्या है? सर्टेन एरर्स अफेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द सेम अमाउंट, वी कॉल सच एरर्स एज ए कांस्टेंट एरर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो समान रूप से प्रभावित करते हैं एक्सपेरिमेंट को, एक समान रूप से, है ना, सेम अमाउंट से। वैसे एरर को हम लोग कांस्टेंट एरर के नाम से जानते हैं। दीज में बी ड्यू टू सच कांस्टेंट कॉजेज, कुछ निश्चित कारण की वजह से ऐसा उत्पन्न होता है। ये सभी एरर किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो निश्चित कारण की वजह से द फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ ए थर्मोमीटर। मान लिया कि थर्मोमीटर सही से कैलिबर नहीं किया हुआ, सही से उसका जीरो रीडिंग या जीरो जो काउंट है वो मैच नहीं है, तो वो हमेशा एरर देगा। उसको हम लोग कांस्टेंट एरर के नाम से जानते हैं। ऑल टेम्परेचर मेजरमेंट डन विथ, इससे जितना भी टेम्परेचर मेजर किया जाएगा इस तरह के थर्मामीटर से, तो वुड क्या होगा? वुड डिफर फ्रॉम ट्रू वैल्यू बाय ए कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट अमाउंट से डिफर करेगा। कांस्टेंट एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी बाय सेवरल डिफरेंट मेथड्स। कांस्टेंट एरर को तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम एक ही क्वांटिटी को भिन्न भिन्न तरीके से मेजर करें, है ना, डिफरेंट फिजिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर करें, तभी हम कांस्टेंट एरर को कम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पर्सनल एरर। बहुत ही समझना आसान है पर्सनल एरर। देखिए पर्सनल एरर क्या है। दिस एरर इन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू टू द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी मेजर करने वाले की क्षमता पे निर्भर करता है। यानी मापने वाला व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, नापने आ रहा है कि नहीं, काम करने आ रहा है कि नहीं, है ना, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। टॉकिंग मेजरमेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन इज अटेंटिवनेस, वो कितना अटेंटिव है काम के प्रति, वो कितना अच्छे तरीके से किसी चीज़ का वो काम को करता है या मेजर करता है। आई साइट लैक ऑफ केयरलेसनेस, है ना, कितने अच्छे से वो देखता है और कितना उसमें मतलब कि अगर ज़्यादा केयरलेस है
तो निश्चित है कि एरर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और बहुत अटेंटिव है, बहुत एग्रेसिव है और बहुत चौकन्ना व्यक्ति है तो वो हर काम को अच्छे तरीके से करता है और उसका एरर भी कम होता है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, नेक्स्ट एरर के बारे में कहता है इम्परफेक्शन, मतलब कि सही से अगर परफेक्ट नहीं है वो व्यक्ति तो निश्चित है कि एरर क्रिएट होगा। दीज एरर्स राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लेक्टिंग सम फैक्ट ड्यूरिंग मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट के दौरान कुछ चीज़ों पर अब वो ध्यान नहीं दे रहा है जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो निश्चित है कि उसके वजह से एरर क्रिएट होगा। यानी परफेक्शन तभी होगा जब छोटे छोटे चीज़ों को लेके चलेगा व्यक्ति और हर बिंदु पे वो सावधान रहेगा, तभी मेजरमेंट सही देगा। अगर इग्नोर करेगा किसी चीज़ को तो निश्चित है कि त्रुटि या एरर ज़्यादा होगा। इन द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, द यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑन द बॉब ड्यू टू एयर। कहता कि जब आप लोग सिंपल पेंडुलम देखे होंगे, सिंपल पेंडुलम कैसा रहता है, इस तरह से, और इस तरह से एक रस्सी से बॉब लटका रहता है। तो बॉब लटका रहता है और इसको अगर हम फोर्स लगा दिए तो बॉब क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो क्या इसमें एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, निश्चित तौर पे करेगा। तो एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो तभी हमें सही से इसके टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और इसका जो स्पीड है सारा कैलकुलेट होगा, लेकिन इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। बट we generally neglect it in the derivation of time period of the simple pendulum. Therefore, the absorbed time period is differ from the value of time period. यही कारण है कि जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है उससे जो एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड जिसको ऑब्जर्व टाइम पीरियड कहते हैं वो उसमें अंतर आ जाता है। डिफर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। नेक्स्ट आगे देखिए, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, कुछ बाहरी तत्वों के कारण, बाहरी कारकों के कारण जो एरर क्रिएट होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल कॉज एरर कहते हैं। दीज एरर्स राइजेज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, यानी बाहरी जो कंडीशन चेंज होता है, बाहरी कंडीशन क्या हो सकता है भाई, एक्सटर्नल कंडीशन देखिए, ह्यूमिडिटी है ना, जिसको आर्द्रता कहते हैं। बरसात का दिन आ गया, इंस्ट्रूमेंट में कार्बन लग गया, इंस्ट्रूमेंट में जंग लग गया तो सही से वो काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से भी एरर हो सकता है। प्रेशर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इसके वजह से भी एरर क्रिएट हो सकता है। टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी एकदम लो हो जाता है, कभी मीडियम रहता है। तो इन सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी एरर क्रिएट होता है। इसको हम लोग एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज नाम देते हैं। साइट का मतलब होता है जगह, आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, पहाड़ है, नदी है, तालाब है ना, या फिर फील्ड एरिया है, किस जगह पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इन सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से भी एरर क्रिएट होता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रैंडम एरर के बारे में देखते हैं, है ना। नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, मतलब कि इसका कोई अता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कभी भी किसी भी कारण से हो सकता है इस तरह का एरर। These errors are due to unknown causes, है ना, किसी भी कारण से हो सकता है, and are sometimes termed as chance error, इसको कभी कभी चांस एरर्स के भी नाम से जाना जाता है। These errors occur irregularly and hence are random with respect sign and size, मतलब कि रैंडमली, इरेगुलरली, लगातार नहीं होगा, कभी भी हो सकता है इस तरह का एरर। हवा चल गया, पानी आ गया, बिजली कड़क गया, है ना, पावर ऑफ हो गया, तो इस तरह का एरर हो सकता है और कभी भी क्रिएट हो सकता है रैंडम एरर। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रैंडम एरर मेजरमेंट्स आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, कहता है रैंडम एरर को कम करने के लिए हमें मेजरमेंट ज़्यादा लेना होगा, मेनी टाइम्स मेजरमेंट को बढ़ाना होगा, तभी रैंडम एरर में कमी आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, ग्रॉस एरर के बारे में है। ये बुक था, बुक को ही मैंने फ़ोटो खींच करके ले आया है और देखिए बहुत अच्छे तरीके से बुक में दिया हुआ था, पढ़िए आप लोग, कॉपी में नोट करते जाइएगा। ग्रॉस एरर, दीज एरर्स आर कॉज्ड बाई शेयर केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर कंसंट्रेट नहीं है, केयरलेस है,
उसके केयरलेसनेस की वजह से इस तरह का एरर क्रिएट हो सकता है। इसको हम लोग ग्रॉस एरर के नाम से जानते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे कारण दिया है। तो सबसे पहले कह रहा है ड्यू टू रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन विदाउट प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटस। ऑपरेटस जो है सही से सेट नहीं किया है और रिकॉर्डिंग लेना शुरू कर दिया। मान लिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा है और उसका शटरे ऑफ है, तो सही से वीडियो आएगा? कभी कभी होता होगा, देखते होंगे शादी ब्याह के मौके पे आता है, या कॉमन लोग जब वीडियोग्राफी करने चले जाते हैं तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा एरर आ जाएगा। ड्यू टू रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, और सही से रिकॉर्डिंग नहीं करेगा यानी रॉन्गली करेगा, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। ड्यू टू केयरलेसनेस इन टेकिंग प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज द सोर्सेज ऑफ एरर, यानी केयरलेसनेस, ज़्यादा केयरलेसनेस है ना, ज़्यादा केयरलेस है, उसको प्रिकॉशन नहीं बरत रहा है किसी भी काम को करने से पहले, है ना, तो उसका एरर मिनिमाइज नहीं होगा, एरर बढ़ते चला जाएगा। ड्यू टू द यूज ऑफ रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेट भी कर रहा था, गलत गलत वैल्यू लिए हुए है, उसमें भी एरर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये सभी ग्रॉस एरर के कारण हैं, ग्रॉस एरर इसके वजह से क्रिएट हो सकते हैं। नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर दीज एरर, इन तरह के एरर को ठीक नहीं किया जा सकता, करेक्टनेस नहीं किया जा सकता। बट दीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय दिस सिंसियरिटी एंड मेंटल अटेंटिवनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, लेकिन इस तरह के एरर को कम किया जा सकता है। कैसे? तो बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना होगा एक्सपेरिमेंट के दौरान, मेजरमेंट के दौरान, अटेंटिव रहना होगा, है ना, चौकन्ना रहना होगा, एकदम ध्यान देना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ गलती तो नहीं हो रहा, उसको हर बिंदु पे उसको चेक करते रहना होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एक्सीडेंटल एरर के बारे में। समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज टू हाई और टू लो, कहता है कभी कभी क्या होता है कि मेजरमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है या तो बहुत कम आ जाता है, किससे? मीन वैल्यू से, जो मीन वैल्यू दिया हुआ उससे। सच एरर इज कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर, इसको हम लोग एक्सीडेंटल एरर के नाम से जानते हैं। सच मेजरमेंट्स में भी नेग्लेक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, यानी कि इस तरह के मेजरमेंट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, फिर से आप मेजर कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हम लोग का एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना, और एब्सोल्यूट एरर कहते किसको हैं? तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के अंतर को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर को देखिए यहाँ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लिया कि A1 A2 A3 और डॉट 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 AN तक हमारा जो है मेजर्ड वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल A1 से डिनोट किया है, और A मीन माइनस A1, है ना, A मीन माइनस A2, इस तरह से डॉट डॉट AN माइनस AN इक्वल टू A मीन माइनस AN। A देखिए A बार क्या है? मीन वैल्यू है, A बार क्या है? मीन वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन मान क्या होता है? तो चलिए देखते हैं इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड अ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि अर्थमेटिक मीन, है ना, किसका? तो एब्सोल्यूट एरर का, जो भिन्न भिन्न हम लोग मेजरमेंट किए उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वही मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। तो चलिए देखिए सबका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया गया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है देखिए अर्थमेटिक मीन। मीन को हम बार से डिनोट करते हैं, डेल ए, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे है? तो डेल ए बार डेल A1 डेल A2 डॉट 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 डेल AN, और इसको हम लोग समेशन के रूप में इस तरह से लिख दिया गया है i इक्वल टू 1 to n तक, क्योंकि n तक हम लोग डाटा लिए हैं, देखिए यहाँ से, और i इक्वल टू 1 से लेके n तक है, देखिए 1 है, लास्ट n है, इसको डेल AI लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। It should be noted that while calculating mean absolute error, the value of absolute error in different observations should be considered
with positive sign only whether it is positive or negative. ये हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है हमेशा पॉजिटिव साइन से ही डिनोट किया जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर को, है ना। एब्सोल्यूट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन शुड बी कंसीडर्ड विथ पॉजिटिव साइन ओनली। ध्यान दीजिएगा, इट इज़ पॉजिटिव, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हम डिनोट हमेशा पॉजिटिव से ही करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर किसको कहते हैं। कहता द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, है ना। ये फ्रैक्शनल एफ होगा यहाँ पे, एफ किसका किसका रेशियो एक बार बता देते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए अभी निकाले हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, जो मेजर्ड क्वांटिटी उसका ट्रू वैल्यू दोनों के रेशियो था। ट्रू वैल्यू देखिए यहाँ पे ये था मेरा, ये क्या मेरा अब मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये नीचे ट्रू वैल्यू है, दोनों के रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज एरर क्या है, तो द फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 100, इसी को, है ना, जब अभी फ्रैक्शनल एरर निकाले इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एब्सोल्यूट एरर इंटू 100, इस तरह के रेशियो को गुना करके 100 से गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। बाकी हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। कॉपी में सारे नोट डाउन कर लीजिएगा।